मेरी पार्टी जो है अमन और शांति तहरीक जम्मू एंड कश्मीर, और मेरा नाम जो है अब्दुल्ला कश्मीरी, प्रेसिडेंट ऑफ अमन और शांति तहरीक जम्मू एंड कश्मीर। और आप जानते हैं कि इस वक्त जो मैं मैदान कारजार में हैं वो 39 कुलगाम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में हूँ। तो अल्लाह से यही चाहता हूँ कि अल्लाह करे मैं कामयाब हूँ, और मैं हूँ भी कामयाब इंशाअल्लाह ताला। और जो मसला है वो सिर्फ बेरोज़गारी का है, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। और जो यूथ है आजकल, जो जम्मू कश्मीर में का जो यूथ है वो बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ जितने भी जमातें आए हैं जिनको कामयाब बनाया गया है उन्होंने वही ज़िम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इस्तेसाल किया इन जवानों के साथ, आवाम के साथ, क्योंकि वो मुलव्वस है। अगर है तो वो कश्मीर के जो ये सियासी पार्टियां हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अगर ज़िम्मेदार है इस्तेसाल में जवानों के साथ इस्तेसाल किया है, वो सिर्फ यही पार्टियां हैं। यहाँ की जो स्टेट पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, यही जमातें जो है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही यहाँ का जो यूथ है, इन पार्टियों ने इन जवानों का इस्तेसाल किया है। और मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, वो बात ये है, इन जवानों को भी लड़ाया गया आपस में, इनके दिमाग में जहर घोला गया, कभी राम मंदिर, कभी कुछ। अब इनका यही था कि ये जवान किस तरह बिजी रहेगा, और इन्होंने इन जवानों का इस्तेसाल किया है। जितने भी यहाँ पंडित भाइयों को कत्ल किया गया है, या जो हिंद नवाज मुसलमान थे उनका कत्लेआम कराया गया है, उसका जिम्मेदार जो है यही 3 पार्टियां हैं। इसीलिए जिस तरह यहाँ बीजेपी को बदनाम कराया जा रहा है वो बात तो गलत है, जैसा कोई बोएगा वैसा काटेगा। मगर मैं अगर आपको नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कहूँ तो उनके जहन में यही है कि कश्मीर में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप जल्द अज जल्द देखेंगे मंदिर और मस्जिद साथ साथ होंगे। नरेंद्र मोदी साहब का जो मिशन है वो सिर्फ यही मिशन है कि जम्मू कश्मीर में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, खासकर अनंतनाग, स्पेशली श्रीनगर, आप जल्द अज जल्द उसका मिशन आपको पूरा पता लगेगा कि मंदिर और मस्जिद साथ साथ है। तो इसलिए मैं यहाँ के जवानों को जिनके साथ इस्तेसाल किया गया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो बेइंसाफ़ी हुई है जवानों के साथ, उन जवानों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उनको इंसाफ मिले तो सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला कश्मीरी दिलाएगा इंसाफ, यानी अमन और शांति तहरीक जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से उनको कोशिश होगी कि ये जवान जितने भी हैं ये बेरोज़गार है या गुर्बत है। अगर गुर्बत लाने में ज़िम्मेदार है तो यही 3 पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पार्टियां। मेरा मकान जो है वो गिराया गया है, ना मेरा मकान है ना बैठने का जगह है कहीं। हालांकि मैं भी एक हिंद नवाज, एक सियासी लीडर हूँ। इसी तरह इस्तेसाल सबके साथ किया गया। यहाँ जो हिंद नवाज था उनके साथ उनको भी कोशिश किया गया मारने के लिए, या यहाँ पंडित भाई रहते थे उनको भी निकाल दिया है। ये तो सियासी जो जमातों का है, यही इन्हीं का काम है, आपस में लड़ाना है। और ख़ासकर यहाँ का यूथ जो है वो इस वक्त परेशान है। मैं खुद, मेरे को बैठने का जगह नहीं है कहीं, मेरा मकान भी तोड़ा गया है। इसलिए अगर मैं पंडितों की आवाज़ उठा के चलूँगा, मैं ओआईसी तक ले जाऊँगा, दुनिया के कोने कोने में उन पंडित भाइयों को मैं एहसानमंद भी हूँ जिनको यहाँ से निकाला गया है, और जो हिंद नवाज मुसलमान थे उनको भी यहाँ से निकाला गया। बस यही पार्टियाँ जो है ज़िम्मेदार है। इसी वजह से ना मेरा मकान है ना कहीं और कुछ है। मैं हालांकि हिंदुस्तान के हर शहरी को, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, हालांकि मैं एक गरीब हूँ, अगर मेरे को ये मदद करेंगे, हालांकि मेरा जो पार्टी का
नंबर है, मेरा अकाउंट नंबर जो है वो CD2642 है, अमन और शांति तहरीक जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि इस पार्टी को चलाना है मुझे, और जो पंडितों के साथ बेइंसाफी हुई है और उन हिंदुस्तान नवाज मुसलमानों के साथ जो बेइंसाफी हुई है, उनको आगे बढ़ाने के लिए मुझे बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान ने भी करवा दिया है, यहाँ के जवानों को जहर घोला गया है, पंडितों को निकाला गया है, यहाँ हिंद नवाज जो मुसलमान थे उनको निकाला गया है। ज़रूरत है जिसके लिए मैं तमाम हिंदुस्तान के शहरियों को, तमाम को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मेरा अकाउंट नंबर है पार्टी का CD2642 अमन और शांति तहरीक जम्मू एंड कश्मीर। मेरा मिशन यही है, वो मैंने बिल्कुल साफ बताया। श्री नरेंद्र मोदी साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका मिशन है कि जल्द अज जल्द, खासकर स्पेशली मैंने अनंतनाग और श्रीनगर और भी कई जगहों पर, कि वो मस्जिद और मंदिर को देखना चाहते हैं, और वो जल्द अमन और शांति तहरीक जम्मू एंड कश्मीर आपको सबूत दे देगा। यानी यहाँ तो बीजेपी के साथ भी यानी नफरत कराया जा रहा है, जो कि गलत है, कि बीजेपी पार्टी गलत है। वो बिल्कुल यही पार्टियाँ जो है, इन्होंने ही यहाँ पर लड़ाया कश्मीर में, यानी कांग्रेस ने, PDP ने, नेशनल ने जो तबाही यहाँ किया है वो इन्होंने किया है। कहूँ कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो यही चाहते हैं कि यहाँ अमन आना चाहिए, और जल्द अज जल्द, जिस तरह मैंने आपको बताया है, मंदिर और मस्जिद आप जल्द अज जल्द देखिए। मज़ीद मेरा कहना इतना भी है कि मेरे साथ जो बेइंसाफी हुई है, क्योंकि मेरा मकान तोड़ा गया है, मेरे साथ बार बार अटैक किया गया है। एक अटैक में एक मिलिटेंट मारा गया, 5 अदर्स जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि 3 बार अभी तक मुझे अटैक किया गया है। जो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी दिया जाए, क्योंकि आज तक मुझे 3 बार और 2 बार में किडनैप भी हुआ है, 2-3 बार मुझे अटैक हुआ है। एक अटैक में एक मिलिटेंट मारा गया और 5 अदर जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। आर्मी अगर मौके पर नहीं आती तो मेरा जान खतरे में था। इसीलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी मैं यहाँ से नहीं निकलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बार बार तंग किया गया है, मुझ पर अटैक किया गया है, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी शहरी हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जम्मू कश्मीर सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, पुलिस से गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी जो सिक्योरिटी का मामला है वो हल किया जाए, ताकि मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा और अपनी इस पार्टी को और अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ, पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क है, जिसको अपने लिए कुछ नहीं है, तो उनको इन चीज़ों से कश्मीर में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बाकी मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। जिंदाबाद। थैंक यू।